बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को खुशामदीद। आप सबका वेलकम है टेक पॉइंट पीके यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, आज हम हैकिंग के हवाले से बात करेंगे। हैकिंग की टेक्निक जानेंगे कि हैकर्स किस तरह हमारा अकाउंट हैक कर लेते हैं। अब हैकिंग की बहुत सारी टेक्निक्स आ चुकी हैं। चूँकि जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है, वैसे ही हैकर्स ने भी बहुत सारी तरक्की कर ली है और 101 हैकिंग के तरीके ईजाद कर लिए हैं। तो आज हम सबसे पहले तो फ़िशिंग की बात करते हैं। फ़िशिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए डेवलपर्स या हैकर्स जो ओरिजिनल वेबसाइट होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ेसबुक की मिसाल ले लें। फ़ेसबुक जैसी ही सेम वो वेब पेज बना लेंगे, लॉगिन पेज और साइन अप का पेज डिज़ाइन कर लेंगे। होगा ये कि जब हम उस पेज पे जाएंगे और ओरिजिनल नहीं होगा, वो बिल्कुल फ़ेसबुक की तरह का एक पेज बना लेंगे और उसका यूआरएल कुछ और होगा। उसका लिंक वो हमें सेंड करेंगे, कहेंगे कि फ़लाँ पेज हमारा लाइक कर दें या कमेंट कर दें या ये वीडियो चेक करें। तो हम चूँकि वो ट्रस्टी बंदा होगा, अपना ही कोई जानने वाला होगा, तो हम जब उसको लिंक को ओपन करते हैं तो उस पर जब जाके पासवर्ड वगैरह एंटर करेंगे, तो चूँकि वो वेबसाइट वो फ़ेसबुक ओरिजिनल फ़ेसबुक नहीं होगी बल्कि फ़ेसबुक की कॉपी होगी, तो वो इन्फॉर्मेशन फ़ेसबुक में लॉगिन होने के बजाय वो इन्फॉर्मेशन उस डेवलपर के पास या उस हैकर के पास चली जाती है। तो ये होती है फ़िशिंग की टेक्निक जो लोग नहीं जानते थे। अब होता ये है कि अब आजकल डिफरेंट लोगों ने जो है मुख्तलिफ़ ऐप्स डाउनलोड करते हैं। गूगल वगैरह से जाके, प्ले स्टोर से नहीं इंस्टॉल करते, गूगल से किसी वेबसाइट से जाके। व्हाट्सएप जीबी की मिसाल ले लें तो ये आपका प्ले स्टोर से मुमकिन है ना मिले। लोग जो है वो गूगल से जाके कि जी ऐसा हमें व्हाट्सएप चाहिए जिसमें बहुत सारे फ़ीचर्स हों, तो वो क्या करेंगे, गूगल से जाके डाउनलोड करेंगे। तो इसी तरह और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, अगर किसी को ज़रूरत है तो वो जाके गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं। अब वो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्थी नहीं है। प्ले स्टोर से जो एप्लीकेशन हम करते हैं उन पर कुछ ना कुछ ट्रस्ट किया जा सकता है कि हमारा डाटा लीक नहीं होगा, डाटा प्रोटेक्शन की पॉलिसीज़ होती हैं वहाँ। लेकिन गूगल पे जाके किसी भी थर्ड पार्टी सोर्स से या आपको व्हाट्सएप पे किसी ने एपीके सेंड की, वो आपने इंस्टॉल कर ली, तो थर्ड पार्टी सोर्स से जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो आप रिस्क पे होते हैं। अब हुआ ये कि मेरे छोटे भाई के साथ उसे नोटिफिकेशंस आ रही हैं कि आपका फ़ोन जो है वो वायरस आ गया है, आपका फ़ोन हैक हो सकता है, आपका अकाउंट रिस्क पे है। तो ये आप स्क्रीनशॉट देखें, यहाँ पे नोटिफिकेशन आती है कि जी आपके फ़ोन में वायरस है, तो आप जो इसको स्कैन कर लें। और अगर इसको ओपन किया जाए तो यहाँ पे जो है वो एक और नोटिफिकेशन है हमारे सामने कि हैकर्स में ट्राई टू स्टील योर डाटा। अब ये वैसे ही देख के बंदा परेशान हो जाता है कि ये क्या नोटिफिकेशन आ रही है। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लें, इसमें आपको एक अजीब सा लिंक नज़र आ रहा है, micmaitosis.top। ये है एक्चुअल वेबसाइट और इससे आगे जो भी है वो बिल्कुल फजूल है, बिल्कुल कुछ आईडीज़ वगैरह रैंडम लिखी हुई हैं। तो एक्चुअल वेबसाइट देखी जाए तो micmaitosis.top। अब इस वेबसाइट का ताल्लुक़ हरगिज़ जो है वो आपके फ़ोन की सिक्योरिटी के साथ नहीं है। तो हम इस लिंक को क्यों ओपन करें? अगर आप इस लिंक को ओपन कर लेते हैं तो 110% श्योर है कि आपका अकाउंट जो है, जो आपका फ़ोन है, वो हैक हो सकता है या हो चुका होगा। क्योंकि इस पे जाने के बाद आपको मुख्तलिफ़ एड्स नज़र आएंगे, वो कह रहे होंगे कि आप एंटीवायरस इंस्टॉल करें। वो एंटीवायरस जो आप इंस्टॉल कर रहे होंगे वो एंटीवायरस नहीं होगा, बल्कि वो एक ऐसा वायरस होगा जो आपके फ़ोन को फुली कंट्रोल कर लेगा। तो आपने हरगिज़ ऐसे लिंक्स पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है जिन लिंक्स के अंदर जो स्टार्टिंग जो नाम होता है वो नाम बिल्कुल अननोन हो। और थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि ये नोटिफिकेशन आ कहाँ से रही है। अब ये नोटिफिकेशन जो है वो कैलेंडर हमें दे रहा है। कैलेंडर तो रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर भी अगर दे रहा है तो वो हमें फ़ोन का अपना जो स्कैनर होता है एंटीवायरस, या अक्सर फ़ोन में आजकल फ़ोन मैनेजर के नाम से एप्लीकेशन होती है, तो अगर वो ओपन होती है तो वो अलग बात है। लेकिन ये थर्ड पार्टी लिंक्स जो आपको आते हैं ये 110% श्योर है कि ये वायरसेस होते हैं, तो आपने इनको ओपन नहीं करना होता। ये स्क्रीनशॉट देखें, अब यहाँ पे एक से ज़्यादा रिमाइंडर्स ऐड है और हर एक के अगेंस्ट जो है वही सेम लिंक, वही वेबसाइट का लिंक आ रहा है। तो अब वो मुमकिन है कि वेबसाइट पे किसी ने ट्रैफिक लेने के लिए
कोई ऐसी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल करवा दी कि आप बार बार उस वेबसाइट पे जाएंगे, ओपन करेंगे, उसका हिट होगा, उसको व्यूज़ मिलेंगे, वेबसाइट पे ट्रैफिक उसकी बिल्ड होगी। और एक तो ये तरीकाकार था कि लोग जो है वो हैकिंग के लिए इस तरह की टेक्निक्स अब यूज़ कर रहे हैं। सेकंड मेथड की तरफ आते हैं जिससे मैं ख़ुद परेशान हो गया था। जैसा कि जो लोग मुझे जानते हैं, मैं कुछ पेजेस मैनेज करता हूँ सोशल मीडिया के। तो एक पेज है हमारा जो हम मल्टीपल लोग उसको रन कर रहे हैं, तो मेरे सामने ये नोटिफिकेशन आती है कि पेज पब्लिशिंग ऑथराइजेशन नोटिफाई। अब इससे आगे मैंने गौर नहीं किया कि टैग यू इन देयर पोस्ट, मैंने उसको क्लिक कर लिया क्योंकि लोगो भी फेसबुक का लगा हुआ था और नाम भी कुछ फेसबुक की ऑथराइजेशन से रिलेटेड था। तो मैंने इसको ओपन कर लिया। जब मैंने ओपन किया तो मेरे सामने एक पोस्ट आई कुछ ऐसी कि आपका पेज जो है वो रिस्क पे है, आपने कोई टर्म एंड कंडीशन की वायलेशन की है तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, आप फौरी जो है वो अपील करें। तो नीचे कुछ लिंक भी मौजूद था। तो मैंने उस लिंक को देखा, ये तो बिल्कुल थर्ड पार्टी लिंक नज़र आ रहा है। तो मैं वहाँ रुक गया। मैंने फौरी जो है वो जो हमारे साथ दूसरे मेंबर हैं, एडमिन हैं, मैंने उनसे मशवरा लिया। मैंने कहा ये कुछ आ रहा है, तो आपने नहीं कोई ऐसी चीज़ लगाई हो, मुझे नहीं लगता कि हमने कोई वायलेशन की है। तो उन्होंने बताया कि अदनान भाई ज़रा गौर से नोटिफिकेशन को देखें और जो आपके सामने ये पोस्ट खुली है इसको देखें। तो जब मैंने दोबारा गौर से देखा तो पता ये चला कि किसी ने फेक पेज बनाया फेसबुक के नाम से, उसका फेसबुक का लोगो यूज़ किया और पेज पब्लिकेशन ऑथराइजेशन नोटिफाई इस नाम से किसी ने पेज बनाया और उस पर एक फ़ेक पोस्ट लगाई, फेक नोटिफिकेशन ऐड की और उसमें हमें टैग कर दिया, हमारे पेज को टैग कर लिया ताकि हमें नोटिफिकेशन आए। बल्कि ना सिर्फ हमें टैग किया बल्कि बहुत सारे फेमस आर्टिस्ट, बहुत सारे फेमस पेजेस ऐसे जो वेरीफाइड हैं, उन पेजेस को उसने टैग किया हुआ। अब उन सब लोगों को नोटिफिकेशन गई होगी। अब हमने तो उसको देख लिया, जांच लिया कि ये वाकई फ़ेक है, हमने उसे रिपोर्ट कर दिया और जिन लोगों को हम जानते थे उनसे रब्ता करके उनको भी इन्फॉर्म किया कि ऐसे जो है वो कोई पेज हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो जो आम यूज़र होगा, जिसको आइडिया नहीं होगा, या वो फौरी जल्दी से, अच्छे भले समझदार लोग जो है वो ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं। तो हमें थोड़ा गौर करना चाहिए कि ये नोटिफिकेशन कहाँ से आ रही है। तो फिर पेज के हवाले से अगर देखें तो हमारे पास एक पेज क्वालिटी की सेक्शन होता है, वहाँ जाके हम चेक कर सकते हैं कि आइदर हमने कोई वायलेशन की भी है या नहीं की। अगर नहीं की तो वहाँ आपका ये इस तरह का ग्रीन टिक आ रहा होता है और आपने कोई अगर रिस्ट्रिक्शन या कोई वायलेशन नहीं की तो आपका ये ओके होता है। तो यहाँ से आप पेज क्वालिटी देख सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम अक्सर हजरात जो हैं वो लालच में आ जाते हैं। हम कहते हैं कि हमें कहीं से कुछ फ्री मिल जाए, कोई फ्री गिफ्ट मिल जाए। अक्सर हमें लिंक्स ऐसे आते हैं जिनमें फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स का हो गया, या आजकल आज के ही दिन ही वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो आज ही एक लिंक मुझे आता है गौरमे के हवाले से, गवर्नमेंट फूड्स सस्पेंड, कुछ इस तरह का ये लिंक है आप देख रहे हैं। तो इस लिंक में वही देखें आप, sourceallow.top के नाम से एक वेबसाइट है और उसका कोई लिंक है। अब ये लिंक व्हाट्सएप पे ज़रूरी नहीं है कि सेम ऐसा लिंक हो, आपको डिफरेंट जो है वो किसी भी कंपनी के नाम से जो है PSO के नाम से कि आपको गिफ्ट दिए जा रहे हैं। अभी ईद का मौका आएगा तो ईद के मौके पे इस तरह के लिंक्स आपके सामने आएंगे। तो ये बिल्कुल फेक लिंक्स होते हैं, इनमें हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। क्लिक करने के बाद हम जाते हैं तो वहाँ पे कुछ लॉटरी टाइप सिस्टम होता है, आपसे कहा जाता है कि आपका फ़लाँ इनाम निकला है, आप इतने ग्रुप्स में शेयर करें और अपना इनाम वसूल कर लें। और वो लिंक फ़ेक होता है, शेयर करने से कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि होगा क्या कि उनकी ट्रैफिक बढ़ती है, वो ख़ुद अर्न कर रहे होते हैं और हमें जो है बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो ऐसे जितने भी लिंक्स आएँ उन पे हरगिज़ क्लिक मत करें, सेफ़ रहिए, लालच से बचे रहिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, रमज़ान शरीफ आ रहा है और खूब इबादत करें, लालच से दूर रहें। अल्लाह हाफ़िज़।